Hello everyone, I am Dr. Rachita Munjal, Senior Consultant, Birla Fertility and IVF गुड़गांव। आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। इस टॉपिक पे जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि फेलोपियन ट्यूब्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में और किन कारणों से ये ब्लॉक हो सकते हैं और फिर इनका ट्रीटमेंट क्या है। फेलोपियन ट्यूब दो नलियाँ हैं जो यूट्रस से निकलती हैं और यूट्रस और ओवरीज को कनेक्ट करती हैं। इनका कंसेप्शन में या प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हर महीने औरत की ओवरी से एक एग मैच्योर होता है और वो रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे फेलोपियन ट्यूब के एंड्स, जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड, उनके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग को पिक कर लेते हैं। और अगर सेक्सुअल कांटेक्ट ओव्यूलेशन के अराउंड होता है तो स्पर्म वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में आता है और एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ट्यूब में ग्रो होता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट वापस यूट्रस के अंदर आता है और एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और आगे बेबी बनता है। सो फेलोपियन ट्यूब का ओपन होना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करेगा अगर फेलोपियन ट्यूब ओपन होगा। बट उसी के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट फेलोपियन ट्यूब में ही हो रही है। सो फेलोपियन ट्यूब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक हेल्दी प्रेगनेंसी डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज किन कारणों से हो सकती है। सबसे कॉमन कारण है पेल्विक इन्फेक्शंस। किसी भी तरह की इन्फेक्शन पेल्विस में या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। इंडिया में जेनाइटल टीबी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, जिसके कारण भी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस या कोई पास्ट में एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हुई हो जिससे एडिशंस बन जाते हैं बॉडी में और वो फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के मेजरली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिलता है फीमेल बॉडी में, बट कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कभी कभी हो सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होना या पेल्विक पेन होना, इरेगुलर पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स होना। पर मोस्ट कॉमनली कोई भी एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का बॉडी के अंदर। अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब को टेस्ट कैसे किया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को टेस्ट करने के कई मेथड्स हैं और जो सबसे कॉमनली टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं HSG या हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। इस टेस्ट के अंदर वेजाइना के थ्रू एक डाई पुश किया जाता है जो सर्विक्स और यूट्रस से ट्रैवल करते हुए ट्यूब्स के थ्रू पास होता है और एब्डोमेन या पेल्विस में वो डाई आ जाती है। इस डाई पुश करने के दौरान पेट का एक एक्सरे लिया जाता है जिसपे हम देख सकते हैं कि वो डाई ट्यूब्स के थ्रू पास हो रही है या नहीं। अगर वो डाई इजीली पास हो रही है और एब्डोमेन या पेल्विस में आ रही है तो मतलब ट्यूब्स ओपन है, और कहीं पे अगर वो रुक जाती है तो मतलब ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। और एक प्रोसीजर कर सकते हैं ट्यूब्स को टेस्ट करने के लिए जिसे बोलते हैं सोनोसाल्पिंगोग्राफी। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, एक्सरे गाइडेड नहीं है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड है। इसमें हम सेलाइन पुश करते हैं वेजाइना के थ्रू, तो वो सेलाइन यूट्रस के थ्रू पास होते होते ट्यूब्स के अंदर जाता है और ट्यूब्स के थ्रू फिम्ब्रियल एंड से निकलते हुए पेल्विस में आ जाता है। हम अल्ट्रासाउंड के जरिए उस फ्लूइड को पेल्विक कैविटी में देख सकते हैं टू चेक कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। फिर एक हाइकोसी प्रोसीजर किया जाता है, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड किया जाता है, जिसके अंदर एक ऐसा रिएजेंट पास किया जाता है जो फोम जैसा दिखता है और उसको हम अल्ट्रासाउंड के जरिए देख सकते हैं कि वो ट्यूब्स के अंदर पास हो रहा है। फिर कभी कभी इवन लैप्रोस्कोपी भी किया जाता है ट्यूब्स टेस्टिंग के लिए। अगर कोई और भी डिजीज़ है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या एडिशंस, तो उसको ट्यूब टेस्टिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है, जिसमें हम डाई पुश करके चेक कर सकते हैं कि ट्यूब्स ओपन हैं या नहीं।
तो अब अगर ट्यूब्स हमारी ब्लॉक्ड हैं तो क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि सिंगल ट्यूब ब्लॉक्ड है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। अगर आपकी एक ही ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उस केस में आप नेचुरल ट्राइंग या फिर IUI के थ्रू कंसेप्शन ट्राई कर सकते हैं फॉर 3 to 4 साइकिल्स। बट अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड हैं या फिर एक ही ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसमें भी और भी कई कारणों पे डिपेंड करता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना है। सो अगर किसी फीमेल की एज ज़्यादा है या एग रिजर्व कम है या कोई और भी फैक्टर है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उन कपल को ट्राई करते हुए, तो उस केस में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको IVF रेकमेंड करेंगे अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। बट अगर किसी फीमेल की यंग एज है, एग रिजर्व अच्छा है और कोई और फैक्टर ही नहीं है फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हुए, तो उसमें हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं जिसमें ट्यूबल कैनुलेशन किया जाता है। एक गाइड वायर के थ्रू ट्यूब्स को ओपन करने की ट्राई की जाती है। तो अगर लैप्रोस्कोपी के बाद ट्यूब्स आपकी ओपन हो जाती हैं तो आप IUI या नेचुरल ट्राइंग कर सकते हैं फॉर अराउंड 4 to 6 साइकिल्स। बट अगर लैप्रोस्कोपी के बाद भी, हिस्ट्रोस्कोपी के बाद भी ट्यूब्स ओपन नहीं होते हैं, तब भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको IVF ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड करेंगे। सो अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करनी है, क्योंकि हर ट्यूबल ब्लॉकेज के अंदर सेम ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होता, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। सो ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद भी कंसेप्शन, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। उसके लिए आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए और अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए। थैंक यू।